नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी गुमशुदा तितली। पुणे के आउटस्कर्ट्स में एक गांव में पुलिस एक अनाथ आश्रम पहुंची एक 3 साल की बच्ची को लेकर। बिल्कुल फूल सी बच्ची। एक लोकल खेलने के मैदान में बच्चे खेल रहे थे। घर जाने का वक्त आया तो सारे बच्चे चले गए, बस एक बच्ची रह गई थी। लोगों ने काफी देर तक उस बच्ची को देखा तो पता लगाने लगे, लेकिन गाँव में वो किसी की भी बच्ची नहीं थी। सीधे वे लोकल थाने पहुँचे बच्ची को लेकर। थाने वालों ने बच्ची को अनाथ आश्रम वालों को सौंप दिया। आखिर इतनी खूबसूरत बच्ची किसकी होगी? इसे कौन छोड़ गया होगा, या फिर यह माता पिता से बिछुड़ गई? आखिर कैसे पहुंच गई वह यहाँ पर? अनाथ आश्रम वालों ने पुलिस को बच्ची के माता पिता के बारे में पता लगाने को कहा। बच्ची से जब पूछा गया कि तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तो वह कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। शायद उसे बोलना नहीं आता था, सिर्फ मम्मा पापा दादा यही सब बोल रही थी। अनाथ आश्रम के सुंदर से बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। काफी सारी तितलियां बाग में घूम रही थी। बच्ची दिन भर बाग में ही रहती और तितलियों के पीछे दौड़ती रहती थी, इसलिए उसका नाम उन लोगों ने तितली रखा। जल्दी ही तितली ने सबका दिल जीत लिया। एक प्यारी हंसमुख और चंचल बच्ची थी। उधर पुलिस वालों ने आसपास के गांव में पता लगाया, पर उसके माता पिता का कुछ भी पता नहीं चला। अनाथ आश्रम वाले यह सोच में थे कि इतनी प्यारी बच्ची को होकर माता पिता का क्या हाल हो रहा होगा। उधर दूसरी ओर मुंबई में विक्रम सिंघानिया एक करोड़पति बिजनेसमैन, बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ, बहुत ही परेशान और गुस्से में थे। उनकी 3 साल की मासूम बच्ची को किसी ने अगवा कर लिया था और पुलिस उस बच्ची का अभी तक पता नहीं लगा पाई थी। उसकी माँ प्रिया एक एक्ट्रेस और मॉडल का रो रो कर बुरा हाल था। बस अपने पति से यही कह रही थी कि मेरी बच्ची को कहीं से भी ढूंढ कर ला दो। विक्रम सिंघानिया अपने पिता की मौत के बाद कंपनी की बागडोर संभाली थी। 1 साल तो कामकाज में ही बीत गया। एक बार एक पार्टी में गए जहां उसे एक्ट्रेस प्रिया नजर आई। विक्रम प्रिया के पास जाकर कहा, हेलो, मैं विक्रम सिंघानिया। हाय, मैं प्रिया मल्होत्रा। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो तुम आज। ओह सच में, थैंक यू। दोनों साथ में वाइन पीने लगे। फिर विक्रम ने प्रिया से कहा, तुम मेरे साथ एक डांस करोगी? प्रिया ने हाँ कह दिया और दोनों साथ में डांस करने लगे। पार्टी खत्म होने के बाद अगले दिन विक्रम ऑफिस में पहुँचे। उसने अपने सेक्रेटरी से कहा, प्रिया का नंबर लाके दो। पार्टी में विक्रम ने प्रिया का नंबर नहीं लिया था। उसका नंबर मिलते ही पहले विक्रम ने एड एजेंसी को फोन किया। उनको कहा कि जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें वह प्रिया को मॉडल के रूप में एड कैंपेन में लेना चाहते हैं। इसके बाद प्रिया को फोन करके उसने यह बात बताई और प्रिया को भी विक्रम का अटेंशन अच्छा लग रहा था। उसने भी काम के लिए हाँ कर दिया। कैंपेन के दौरान दोनों एक दूसरे से मिलते रहे और एक दूसरे के करीब आ गए। मौका देखकर विक्रम ने उसे प्रपोज किया। प्रिया ने भी हाँ कर दिया, लेकिन विक्रम उसके बाद अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहने लगे। धीरे धीरे प्रिया के साथ बहुत कम वक्त बिताने लगे और उनमें दूरियां बढ़ने लगी। प्रिया अभी जिस फिल्म में काम कर रही थी उसके एक्टर के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ने लगी। इंडस्ट्री में गॉसिप भी होने लगी। विक्रम अपने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के बाद घर पहुंचे। वो बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे थे। उसने प्रिया को कॉल किया और कहा, आज मेरा बर्थडे है, मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, क्या तुम थोड़ी देर के लिए आ सकती हो? प्रिया आने के लिए तैयार हो गई। जब प्रिया विक्रम से मिली तो विक्रम ने कहा, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। प्रिया ने कहा, आजकल तो तुम अपने काम में इतने बिजी हो गए हो कि तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। विक्रम ने कहा, मुझे माफ कर दो, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्रिया जिस एक्टर के साथ डेट कर रही थी उससे कहीं ज्यादा अमीर विक्रम सिंघानिया थे और प्रिया विक्रम के साथ सीरियस भी थी, तो शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद दोनों खुश थे और देखते ही देखते साल बीतने लगे। दोनों की जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। अपना अपना करियर भी देख रहे थे और एक दूसरे के लिए वक्त भी निकाल लेते थे। उन दोनों को कुछ कमी महसूस होने लगी। तभी उन्होंने एक बच्चा लेने का फैसला किया और उनके गोद में आ गई नन्ही परी। और आज परी की किडनैपिंग के बाद दोनों का बहुत ही बुरा हाल हो गया। उधर अनाथ आश्रम वालों ने पुलिस से कहा कि अब पुणे पुलिस के पास जाने मदद के लिए। यहाँ की पुलिस ने पुणे पुलिस को बच्ची की सारा डिटेल्स भेज दिया, पर पुणे के बड़े बड़े पुलिस के बाबू बड़े बड़े केस को लेकर बिजी थे। एक छोटी सी बच्ची लापता हो गई, इसको लेकर किसी को भी कोई टेंशन नहीं थी। सबको बड़ा काम करके नाम कमाना था। गांव के पुलिस ने एक बार पुणे पुलिस को फोन किया। उन्होंने तितली के केस के बारे में पूछा। किस्मत से उसका फोन इंस्पेक्टर सुरेश ने उठाया। सुरेश एक नया पुलिस वाला था और वह भी कोई बड़े केस में अपना नाम कमाना चाहता था, लेकिन एक छोटी सी बच्ची की गुमशुदगी के केस सुनकर उसका दिल पिघल गया। उसने हवलदार से उसकी फाइल लाने को
कहा। फाइल में बच्ची की तस्वीर देखकर वह हैरान रह गया। उसी बच्ची को न्यूज़पेपर में देखा है। तुरंत सारी न्यूज़पेपर मंगाया गया। वह बच्ची तो हूबहू परी की तरह है, पर उसका नाम तो तितली है। गांव के इंस्पेक्टर शुभम को तुरंत उन्होंने फोन किया। शुभम से कहा कि बच्ची ने अपना नाम तितली बताया क्या? इंस्पेक्टर ने कहा नहीं, बच्ची तो बोल नहीं सकती। यहाँ के लोगों ने उसका नाम तितली रखा है। ऐसी ही एक बच्ची गुमशुदा हुई है। वह मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट विक्रम सिंघानिया की बेटी है। तुम लोग उस बच्ची का अच्छे से ख्याल रखो, मैं पता लगाता हूँ। तभी इंस्पेक्टर सुरेश ने बच्ची के पिता को फोन मिलाया। उसने कहा, मैं पुणे पुलिस से बोल रहा हूँ। एक बच्ची मिली है जिसकी शक्ल आपके बेटी से हूबहू मिलती है। यह सुनते ही पिता के दिल में एक बहुत बड़ी उम्मीद जाग उठी। उसने कहा, जल्दी से एड्रेस बताओ, मैं अपना सारा काम छोड़कर अभी आऊंगा। हम लोग बहुत परेशान हैं। बच्ची के प्रोटेक्शन का अभी के अभी इंतजाम करो और बच्ची को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर वो मेरी बेटी निकली तो तुम्हारी जिंदगी मैं बदल दूंगा। पुणे की पुलिस ने तुरंत गांव की पुलिस को फोन किया और कहा, बच्ची की सिक्योरिटी बढ़ा देने, मैं आ रहा हूँ। विक्रम और प्रिया अपना सारा काम छोड़कर तुरंत पुणे के उस गांव के अनाथ आश्रम पहुँचे और वहाँ पुलिस भी पहुँची। बच्ची को देखते ही उन्होंने पहचान लिया, उनकी परी। तितली ने भी अपने माता पिता को पहचान लिया। खुशी खुशी दौड़ के अपने माँ बाप के पास चली आई। इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट विक्रम हाथ जोड़कर पुलिस का अनाथ आश्रम वालों का धन्यवाद किया और कहा, तुम लोगों ने मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद की है। तुम लोगों का करियर कहाँ तक पहुँच जाएगा कुछ पता नहीं, और यह अनाथ आश्रम इसको मैं स्वर्ग बना दूंगा। और वैसा ही हुआ। दोनों इंस्पेक्टर को बहादुरी का मेडल तो मिला ही, उनका प्रमोशन और काफी इनाम भी दिए गए। उन्होंने अपनी ओर से अनाथ आश्रम की बिल्डिंग बिल्कुल नई तरीके से बना दी गई, एसी लगा दी गई और बड़े मोटे डोनेशन दिए गए। साथ ही विक्रम ने लोगों से अपील भी किया कि अनाथ आश्रम से बच्चों को अडॉप्ट करने। कई बच्चे विक्रम की अपील से अडॉप्ट भी हो गए और सबको अपना घर भी मिल गया। किडनैपर का भी पता लगा लिया गया। वह विक्रम के एक सौतेले भाई थे जो बदला लेने के मकसद से बच्ची को किडनैप करके यहाँ छोड़ गए थे। उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, उनके खिलाफ केस फाइल किया गया। इसके बाद प्रिया, विक्रम और परी हमेशा साथ और खुश रहने लगे।